फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है क्या? फर्स्ट का आंसर बता दीजिए। फर्स्ट का आंसर सी सबको है क्या? चलिए सेकेंड नंबर बताइए। सेकेंड का आंसर क्या आया है? ए। एम्प्टी सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्टी सेट ये होगा, ये एम्प्टी नहीं होगा, ये सिंगलटन सेट बोलेंगे, इसको भी सिंगलटन बोलेंगे। थर्ड बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर इफ एन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n होता है। आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है इसको? ये तो फॉर्मूला रिलेटेड। फोर का बताइए। क्वेश्चन नंबर फोर। फोर का आंसर ए एंड बी टू सेट्स देन, ये डिमॉर्गन्स लॉ है ना? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव को बताइए। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दिक्कत था? इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। अच्छा, टोपोलॉजी का क्वेश्चन है आपका। सेट ए एंड, ये इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेट बोलते हैं ना? डायरेक्ट सेट। ए एंड डायरेक्ट सेट ऑफ ए इज क्लोजर ऑफ ए, देन व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? डायरेक्ट सेट क्या होता है? ये लिमिट पॉइंट, ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए। देखिए, डायरेक्ट सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। डिराइव, डायरेक्ट नहीं, डिराइव सेट बोलेंगे। डिराइव सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट, जैसे कोई अगर सेट रहेगा ना ऑफ ए, अगर इसको जनरली नहीं नहीं, ये तो डायरेक्ट सेट को, हाँ ए डैश को बोलते हैं ना, ए डैश को बोलते हैं। डायरेक्ट सेट ए डैश होता है। ये क्या है? क्लोजर सेट है। हाँ क्लोजर है, इसको क्लोजर से डिनोट करते हैं। क्लोजर है ना। एक ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट, तो ए डैश, ए डिराइव सेट हो गया ऑफ सेट ए, इसको डिराइव सेट बोलते हैं। ऑफ ए इज कॉल्ड डिराइव सेट। तो डिराइव सेट, जैसे कोई सेट ए ले लीजिएगा, अगर वन या 0 1 ले लीजिए, तो ए का डिराइव सेट क्या बनेगा? इसका ऑल लिमिट पॉइंट क्लोज हो जाएगा, ये बनेगा ना। और क्लोजर सेट क्या होता है? तो क्लोजर सेट किसी भी सेट और उसका डिराइव्ड सेट का यूनियन को हम लोग क्लोजर सेट बोलते हैं।
यानी कि कोई सेट हो गया और उसका डिराइव्ड सेट ले लीजिए, दोनों को अगर यूनियन ले लीजिएगा तो उसको क्लोजर सेट बोलेंगे। क्लोजर ऑफ सेट, क्लोजर ऑफ सेट उस सेट और डिराइव्ड सेट का यूनियन, ये भी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए और सी ऑप्शन सही होगा। इसके अकॉर्डिंग मोर देन डी ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, मोर देन है। क्लोजर सेट का डेफिनेशन क्या बोलिएगा? यूनियन ऑफ डेफिनेशन लिख लीजिए, क्लोजर सेट इसको क्लोजर सेट को इस तरह से डिनोट किया जाता है, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड ए डैश इज कॉल्ड क्लोजर सेट। क्लोजर सेट it is denoted by and is denoted by closure. This is also equal to A union derived set of A, और दोनों एक ही चीज है, इस कारण से दोनों ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, हालांकि ये टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिलेबस में तो नहीं है आपका, पीजीटी में पूछा हुआ है इसलिए डाले। चलिए 6 नंबर बताइए। छह का 6 नंबर बता देते हैं, आंसर ए ही होगा, सही है। कॉन्ग्रुएंस मॉडलों के बारे में बताइए, क्या होता है कॉन्ग्रुएंस मॉडल? कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? ए एंड बी अगर दो कोई इंटीजर ले लीजिएगा, इंटीजर, एंड एम कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, एम बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो कॉन्ग्रुएंस मॉडलों कैसे डिफाइन होता है? इस तरह से, सच दैट अगर एम जो है डिवाइड्स कर दे ए माइनस बी और एम डिवाइड्स कर दे बी माइनस ए, ठीक है ना? इसी को डिनोट किया जाता है एंड इज डिनोटेड बाय ए कॉन्ग्रुएंस मॉडलो बी मॉडलो एम, कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडलो एम, मॉडलो एम। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल बताइए। इसका एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे 13 कॉन्ग्रुएंस 5 मॉडलो, क्या लेना पड़ेगा? इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8, तो मॉडलो एम लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, एम का वैल्यू 8 लेना पड़ेगा। 13 माइनस 5 इक्वल टू एम। ये बात समझ रहे हैं? या इसमें डिवाइड कीजिएगा तो जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ लिखा जाता है, दिस माइनस दिस,
ई से डिविजिबल होना चाहिए, दोनों में कोई याद रखिए, ठीक है। इसका जो कांग्रुएंस का ये इक्वेशन होता है, इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, सोल्यूशन लीनियर फॉर्म में अगर रहेगा, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ लीनियर फॉर्म में है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का केस बनता है, 3 केस बनता है, यहाँ भी 3 केस बनेगा। अगर हम बात करें सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, लीनियर कांग्रुएंस, लीनियर कांग्रुएंस, कांग्रुएंस मतलब डिटेल्स में सेट में तो होगा, ये कहीं सिलेबस में, सेट का सिलेबस में है नंबर थ्योरी में, तो वहाँ ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है, अभी तो हम लोग को क्वेश्चन सब करना है। ये देखिए ए कांग्रुएंस टू बी मॉडलो अगर एम हो, तो ध्यान रखिए अगर बी का मान यहाँ बी का मान पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन क्या होगा, तो ऐसे लीजिए इक्वेशन में लिखना है ना, तो ए एक्स बराबर बी लिखिए, यहाँ इक्वेशन में लिखिए, लीनियर कांग्रुएंस इसको बोलते हैं। तो इसका 3 पॉसिबिलिटी बनेगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, एक तो ए और एम का जीसीडी निकालेंगे, जीसीडी ऑफ ए एंड एम, अगर ये 1 आ जाए, ठीक है, जीसीडी ऑफ ए एंड एम क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। दूसरा जीसीडी, अगर आपको आ जाए कोई दूसरा नंबर आ जाए, जीसीडी और एफ और ए और एम का वैल्यू अगर आ जाए, मान लीजिए कोई एनी नंबर, मान लीजिए एनी नंबर, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, तो ये 2 केस बनता है। इफ एन जो है अगर डिवाइड्स कर दे बी को, कौन सा बी, इस बी को, इस केस में सॉल्यूशन जो होता है ना रिमाइंडर के बराबर होगा, देन सॉल्यूशन क्या होगा, रिमाइंडर के बराबर होगा। नहीं रिमाइंडर क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना, रिमाइंडर तो इसमें बनेगा ही नहीं, डिवाइड करेगा तो, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखिए, क्या केस बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इफ n does not divide b then no solution। ये बात समझ रहे हैं, ये 3 कंसेप्ट इसका याद रखिएगा। अभी जो आपका ये है कांग्रुएंस सॉल्यूशन दिया हुआ था, ये 4 नंबर, क्या नंबर क्वेश्चन थे, 5 नंबर, 6 नंबर, यहाँ जो है ये है, इसका हमको दिखाना है क्या, कि सॉल्यूशन दिखाना है इसका क्या होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि ए एक्स इक्वल टू बी मॉडलो एम हो, एक एक्स कांग्रुएंस बी मॉडलो एम हो, तो इसका मीनिंग क्या है कि ए एक्स माइनस बी, एक्स का जो भी कोई रियल नंबर वैल्यू डालिएगा, दिस इज डिविजिबल, दिस ऑल्सो डिवाइड्स बाई एम, यानी कि 7 से डिवाइड्स होना चाहिए, यानी कि 7 डिवाइड्स ए एक्स माइनस बी, ये होना चाहिए था ना। अब इसमें सब वैल्यू डालिए, 2 डालिएगा तो 4 माइनस 1, 3 डज नॉट डिवाइड, 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 7,
दैट मीन 7 डज नॉट डिवाइड 3, ये भी बोल सकते हैं। 7 3 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 1 डालिएगा तो 2 माइनस 1, 1 भी 7 1 को डिवाइड नहीं करेगा। 4 डालिएगा तो 8 माइनस 1। मेरा बात समझ में आ रहा है? 8 माइनस 1, यहाँ अगर 4 डालिएगा एक्स का वैल्यू तो ये हो जाएगा 8 कॉन्ग्रुएंस मोडुलो बाई ऑप्शन से अगर कर रहे हैं तो 1 मोडुलो 7, तो यहाँ से 8 माइनस 1 को डिवाइड करेगा कि नहीं? 7 डिवाइड करेगा। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन है x इक्वल टू 4 होगा। अगला सोल्यूशन क्या हो सकता था इसमें? और अगर ऑप्शन रहता, मोड ऑप्शन रहता, तो अगला क्या होता? अगला 7, ये 15 होना चाहिए था ये वैल्यू। ये 7 से डिविजेबल इतना घटने के बाद, या यहाँ पे कोई और मोडुलो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 4 के जगह पे हम लोग क्या ले लिया जाए? 8 ले लिया जाए। इसके जगह पे क्या ले लीजिएगा? 8 ले लीजिए, या 5 ले लेते हैं। 5 दूना 10, तो यहाँ 3 अगर ले लेते हैं तो 10 माइनस 3। अगर ये ऐसा रहता, क्वेश्चन देखिए ये हम लिख रहे हैं, इसी को अगर हम ये लिखते 2x इज इक्वल टू 3 मोडुलो 7, तब बताइए कि क्या होता है? इसका x का वैल्यू क्या आता? बात समझ में आ रहा है? x का वैल्यू क्या लेंगे? अगर 5 ले लीजिएगा तो 5 दूना 10 माइनस 3 7 हो जाएगा ना, तो ये 7 इस 7 को डिवाइड कर देगा। अगर यहाँ 3 रहता तो यहाँ x का वैल्यू 5 होता। तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाला केस। अगर ए एक्स कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एम लिखा हुआ है, इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको ए और एम का जीसीडी निकालेंगे। अगर जीसीडी 1 हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन। जीसीडी अगर एनी नंबर आ रहा है, एनी नंबर कोई एन आ रहा है, तो एन अगर इस बी को डिवाइड करेगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब डिवाइड नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। क्लियर है ये कंसेप्ट? एक चीज ये बताइए, जैसे हम अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ कोई एक एग्जांपल लेते हैं, इसका यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन बताना है। जैसे 5x इक्वल टू अगर हम लिख दिए 3, 5x कॉन्ग्रुएंस 3 मोडुलो एम 11 ले लेते हैं, ठीक है। बताइए कि इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, क्या होगा? यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, या क्या सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन होगा। तीनों में क्या होगा? यूनिक होगा। क्यों? क्योंकि जीसीडी अगर निकालते हैं, इसका जीसीडी 5 और 11 का निकालते हैं तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा ना। और E1 इसको तो डिवाइड कर ही रहा है ना। एक और पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए, इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा? छोड़िए, इसको यहीं पे जगह बना लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। ये क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है 72x इज 5 नहीं 15 लीजिए मोडुलो 42। बताइए इसका क्या होगा? क्या करेंगे हम लोग? जीसीडी निकालेंगे 72 एंड 42 का। जीसीडी क्या आएगा? 12 छक 72, 7 छक 42, 6 आएगा। 6 ही आएगा ना। क्लियर है? 6। अब ये 6 क्या डिवाइड करेगा 15 को? डज नॉट डिवाइड।
6 does not divide 15, therefore what? नो सॉल्यूशन। इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। क्लियर है? अब यहाँ x का वैल्यू रहता तो x का वैल्यू ऑप्शन से ही हम लोग टिक करेंगे, दिस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये घटाएंगे और देखेंगे इससे डिविजिबल है कि नहीं। जो डिविजिबल होगा वही उसका कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का सॉल्यूशन का केस बनेगा, x का वैल्यू मिलेगा। चलिए 7 नंबर बताइए क्या है? 7 नंबर तो बन गया होगा। 7 का यहाँ से आ गया 5, यहाँ से 3, 5 3, ठीक है ना? 3 8 बताइए कौन सेट है? सेट ऑफ हवेल्सिनल। हाँ बोलिए क्या है? पॉइंट है ना, 5.7 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जीआईएफ तो है, ये 5 है और मान लिए ये 5.7 है, तो इसका जीआईएफ का वैल्यू 5.7 का वैल्यू क्या होगा जीआईएफ का? सिंपल समझिए ना, इसका जीआईएफ का वैल्यू 5 होगा, इसका 3 तो 8 हो जाएगा। हाँ पॉइंट में है, ये पॉइंट है, ऊपर नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं नहीं ऊपर नहीं है, दशमलव है ये, ठीक है ना, डेसिमल है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऊपर रहेगा तो कुछ सेंस से नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा वो? ऐसा तो कुछ मैथमेटिकल नोटेशन होता नहीं है, या तो पावर होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ये तो बन गया होगा। 8 नंबर बता दीजिए कौन सेट है? सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट सेट है, सेट ऑफ मंथ इन ईयर सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, सब तो हो ही रहा है, तो डी हो जाएगा क्या इसका? क्या? हाँ सब हो जाएगा, तो मोर देन होगा ना कुछ। ऑप्शन तो ये ना मारिएगा। ये बात सही है, ये बात सही है, ये भी सही है, लेकिन आपका मोर देन एबव दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन मल्टीपल चॉइस थोड़े है, सिंगल करेक्ट है, तो यही ना बोलिएगा मोर देन। अच्छा वो लिख दिए हैं, वो मतलब हम बता रहे थे, ऑप्शन मार रहे थे ना, तो इसलिए ले रहे थे, इसको मिटा देते हैं, ये दोनों को मोर देन रहेगा। ये दोनों सही है ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही, इसलिए मोर देन हो गया, ठीक है। इसका भी ये सही है। अब 9 नंबर बताइए। ये तो इन जनरली हम लोग को क्या होता है कि माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो ये तो फाइव है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन। ये फॉर्मूला तो बताए थे, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, अब माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये जनरल फॉर्मूला है। तो ये तो फाइव के बराबर होता है, तो जीरो हो गया, तो इसी के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 10 10 नंबर बताइए। 10 नंबर क्या होगा? फंक्शन क्या है? फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, ये ऑड फंक्शन है, इसका ग्राफ कहीं ना कहीं इस तरह से ही जाएगा, अब वो जहां से जाए, ठीक है। तो 1 1 बनेगा, ऑन टू भी बनेगा ना, 1 1 ऑन टू, तो बी होगा ऑप्शन। सबको ठीक है, बी होगा। डाउट होगा तो बोलिएगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए 11 नंबर बताइए। ये तो सिंपल है, यहाँ इनइक्वालिटी है, यहाँ इक्वालिटी लगा दीजिए, बी हो जाएगा। ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है,
12 नंबर बताइए। ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए जब इस तरह से फंक्शन दिया था तो सबसे पहले फंक्शन चूज करने के लिए हम लोग क्या दिए थे, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम बोले थे कि फंक्शन होने के लिए द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज अ सेट ए। तो फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन करेंगे तो सेट ए तो नहीं ये बन रहा है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। और क्या बोले थे? नो टू ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो, दो या दो से अधिक। तो यहाँ तो तीनों का ऑर्डर्ड पेयर सेम है। यहाँ पे बताइए, इसमें तीनों का सभी का फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बना रहा है तो ए बन जा रहा है। क्लियर? और कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है, ये भी बात सही है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, एक फंक्शन हो गया। अब 1 1 ऑन 2 की बात है, तो 1 1 ऑन 2 अगर फिगर बना लीजिएगा तो डायरेक्ट दिखेगा आपको, ठीक है ना? तो यही ऑप्शन होगा। अच्छा ये भी है, हाँ ये भी आ रहा है, हाँ ये भी आ रहा है, ये भी सही है, सही बोल रहा है। तो इस केस में दोनों फिगर बना के चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मोर देन अगर ऑप्शन रहेगा तो कंफ्यूजन होगा ही, दोनों को मारेंगे। ये दोनों सही है, ये गलत है। कितने नंबर था? 12 नंबर। अगला बोलिए। 13। 13 का बताइए। 13 का ए सबको आया है क्या? वेन डायग्राम बताए थे। वेन डायग्राम अगर बना लीजिएगा ना तो बहुत इजी वैसे आपको पता चल जाएगा। यही ना होता है ए माइनस बी। अगर ये मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है तो इस रीजन को और क्या क्या बोल सकते हैं? तो ये रीजन जो है ए और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी के बाहर वाला सब, तो बी का कॉम्प्लीमेंट। और तो ये दोनों का इंटरसेक्शन है, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी छोड़ के बाकी सब हो गया यूनिवर्सल सेट का रीजन। और ए का दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलिए किसी को इसमें कोई डाउट है तो। 14 नंबर बताइए। 14 का क्या आया है आंसर? ए दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? 27 ना? चलिए ठीक है, 14 का 27 होगा। क्यों होगा? ए से बी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। पॉसिबल फंक्शन की संख्या कितना होता है? अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एन मान लेते हैं, इसका वैल्यू कितना है? 3 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसको कुछ मान लीजिए, एम मान लीजिए, इसका वैल्यू भी कितना है? 3 है, ठीक है ना? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बताइए। एम का पावर एन होगा या एन का पावर एम होगा? एम टू द पावर एम टू द पावर एन होता है, ठीक है ना? बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन, तो 3 का पावर 3, 27 इसका आंसर होगा। ऑप्शन इसमें हम लिख देते हैं। ऑप्शन क्या था? ऑप्शन छूटा हुआ है। ए में 3 था, बी में 6 था, और सी में
27 था, डी में वही मोर वाला था, मोर देन, और ई में नन ऑफ दिस, NOT। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 15 नंबर बताइए क्या आया है। Two finite sets have m and n elements. The number of elements, number of subset of the first set is इतना more than that of the second set। अच्छा, ये फर्स्ट से इतना ज्यादा है। Then value of m and n are respectively। क्या है ऑप्शन? क्या बोले ऑप्शन? बनाए हैं इसको? कितना आया है? सी। ऐसे आप इस पे डाल के भी चेक कर सकते थे। एम और एन का वैल्यू है ना, तो दो गो फाइनाइट सेट है, तो नंबर ऑफ सबसेट हम लोग क्या जानते हैं, 2 टू द पावर m होता है। 2 टू द पावर n होता है अगर n एलिमेंट है तब। तो 2 टू द पावर पहला का m माने है, तो 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n का वैल्यू ही ना 112 दिया हुआ है। यही है क्या? टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज मोर देन, पहला सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? ये गलती लिख दिए क्या? ये अगर मान लीजिए पहला सेट का है सबसेट, फर्स्ट सेट इज मोर देन, इतना मोर देन सेकेंड सेट, तो यानी कि 2 का पावर इतना है, तो ये मोर देन है उससे, तो किसमें ऐड होगा? इसी में ऐड होगा 112। हाँ सही था, तो बराबर हो जाएगा ना। 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n इक्वल टू 112। अब बताइए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे एम एन का? ऑप्शन ही डाल लीजिए ना, सबसे आसान रहेगा। ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें से ही घटेगा तो नेगेटिव में नंबर आएगा। ये भी नहीं होगा, ये वाला चेक करिए। 2 का पावर 7 माइनस 2 का पावर 4, ये कितना होता है? 128 होता है, ये 16 होता है। 112 आ जा रहा है ना, वेरीफाई कर रहा है। दिस इज द करेक्ट। क्लियर है? 16 नंबर बताइए। चौदह नंबर में, हाँ 27 तो किए हैं। 14 तो 27 ही होगा। 15, हाँ हाँ ठीक है। ऑप्शन लिख दिए हैं उसमें, PDF भेज देंगे। इसमें बताइए, ये तो सही है। 16 नंबर बताइए। इससे क्वेश्चन सब हम करवाए भी थे, अगर ये वेन डायग्राम अगर से बनाइएगा तो और अच्छा है। 16 का सी आया है। यूनिवर्सल सेट में इतना एलिमेंट है, इसको अगर बनाइएगा इस तरह से, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन भी है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो यूनिवर्सल में टोटल में कितना है? 700 है। ए में कितना है? 200 है, इसमें 300 है, इसमें 100 हो जाएगा। इंटरसेक्शन में 100 है ना, ए 100 है, और एन ए, अगर ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो ये इसमें 300 है, तो 200 इधर हो जाएगा। 200 200 है ए में, तो ये 100 हो जाएगा, ताकि दोनों मिलकर 200 होगा, ये दोनों मिलकर 300 होगा। और 700 है, तो ये दो, एक 400 हो गया, तो 300 बाहर होगा। अब कह रहा है कि किसका? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश मतलब ए से बाहर और बी डैश मतलब बी से बाहर का कितना है, तो यही ना हो जाएगा।
तो ये 300 आंसर सही है। सब लोग बताइए, सबका क्लियर है? अगर फॉर्मूला से बनाइएगा तो आप इसको डिमॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं। एन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ। और ए यूनियन बी तो टोटल हटा लीजिए, और ये अगर निकालना है तो इनवर्सल सेट में से हमको क्या घटाना पड़ेगा? एन ए यूनियन बी, और एन यूनियन बी में तो टोटल ए यूनियन बी है, टोटल 700 है उसमें से। ये ए यूनियन बी में क्या होता है, ये तीनों को सब हो जाता है, तो 400 घट जाएगा, 300 ऐसे आ जाएगा। इस तरीका से भी बना सकते हैं। इस पे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आता है, जनरली रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए ये बताइए, 17 नंबर ना, 16 हो गया, 17 बताइए। दिक्कत हो रहा है क्या? आज नेटवर्क इशू चल रहा है? अच्छा ठीक है आप लोग। 48, क्या बोलते हैं ये, 17। There are n elements in a set A, then number of binary relation defined on the set A. Number of binary ऑपरेशन ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला याद है? 2 to the power n स्क्वायर होता है। नंबर ऑफ ये तो फॉर्मूला है, याद रखिए, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्यों होता है 2 to the power n स्क्वायर? हाँ, एक सेल सेट रहता है ना, ए टू ए रहता है, एंड और नंबर ऑफ सबसेट वो समझिए रिलेशन की तरह डिफाइन करता है, ठीक है ना? हाँ बोलिए, क्या कुछ बोल रहे हैं? हम्म। अब बाइनरी ऑपरेशन हम लोग जो भी लेते हैं तो किस में रहता है, ए से ए में ही ना डिफाइन करता है, ए क्रॉस ए टू ए। बाइनरी ऑपरेशन सेल्फ सेट का रिलेशन फंक्शन होता है ना, रिलेशन और फंक्शन दोनों सेम तरह का होता है, ये याद रखिए डिफिनीशन। और यहाँ से डायरेक्ट ये ऑप्शन है। नेक्स्ट बताइए, 18 नंबर। कौन वाला? अच्छा 18 वाला। इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड अ मैपिंग एफ आर टू आर, ये दिया हुआ है, देन विच एलिमेंट सेटिस्फाई द एबव रिलेशन। ये तो रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझिए कि y इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 है। ऐसे भी समझ सकते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 2 है। और रिलेशन में जो एलिमेंट होता है हम लोग को, तो एक्स वाई ही होता है सेट। कोई भी आर अगर ले रहे हैं तो एक्स वाई का ही एलिमेंट आता है। अब ये रिलेशन है, दैट मीन्स एक्स और वाई में क्या फर्क है, एक्स जो है वाई से 2 ज्यादा है, तो ये यहाँ 2 ज्यादा है, यहाँ भी 2 ज्यादा है, और यहाँ भी 2 ज्यादा है। चलिए ठीक है, आगे और कुछ कंडीशन दिया है क्या? तो ये तो तीनों एलिमेंट के तो पूरे रियल नंबर टू रियल नंबर दिया है, ऐसा तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। तो एक्स का वैल्यू ये भी 2 से वाई से ज्यादा है, ये भी 2 से 2 ज्यादा है, ये भी 2 ज्यादा है, तो तीनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है ना। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा।
बोलिए क्या दिक्कत है? ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है, मे बी एनसीईआरटी में भी ये है, या एनसीईआरटी में थोड़ा सा घुमा के अलग तरीका से दिया हुआ, वहाँ एलिमेंट का कुछ अलग रीजन दिया हुआ, इसी बेस पे बनाया गया। क्लियर हुआ ये? चलिए आगे। 19 नंबर, ये बताइए, 2 to the power n - 2 to the power 4, देन वैल्यू ऑफ n to the power n, अगर 4 है, हाँ क्या है आंसर इसका? सी आ रहा है, सबको सी आ रहा है? ऑप्शन चेक किए थे, ऑप्शन से डाले थे? हम्म। किसमें? इसमें? इसमें पुट कर रहे थे? हम्म। हम्म। आप एक बताइए, आप जो है फंक्शन के अकॉर्डिंग चाह रहे हैं कि रिलेशन बताने के लिए, यहाँ आपका एलिमेंट का रीजन बता रहा है कि एलिमेंट सेटिस्फाइड कर, उस तरह से तो कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाइड कर जाएगा। ले, ले, यहाँ ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ये रीजन मान लिए ये दो का डिफरेंस है, ठीक है ना? तो यहाँ एलिमेंट का नेचर बोल रहा है, ऐसा नहीं वो आप कंसेप्ट बोल रहे हैं, वो कंसेप्ट यूनिवर्सली ठीक है कि आप फंक्शन अगर डिफाइन कर देते तो रिलेशन तो होगा ही, क्योंकि रिलेशन होगा तो फंक्शन नहीं हो सकता है। बात यह है कि रिलेशन है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड करे। रिलेशन में और फंक्शन में यही फर्क है, ठीक है ना? ये कंडीशन नहीं भी सेटिस्फाइड करेगा, उस केस में भी हम लोग रिलेशन बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ एलिमेंट के बारे में आप बोलिए कि अगर हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं 3, इसका कोई अगर नहीं मिला हमारे पास ऑप्शन, इसमें नहीं मिला, तो उसको भी रिलेशन बोलेंगे ना? रिलेशन के केस में तो हमको कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, सबसेट हो जाना। 5 को भी रिलेशन बोलते हैं ना हम लोग। तो रिलेशन के आधार पर एलिमेंट का नेचर कैसे बता दीजिएगा? वो तो पूर्ण रूप से फैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि रिलेशन में 5 ही आ जाता है। एलिमेंट का नेचर है तो एलिमेंट से ही चेक कर लीजिए ना, 2 3 को तो एलिमेंट दिया हुआ है, तीनों डाल डाल के चेक कर लीजिए। ये वाई का दूसरा वाला वाई का वैल्यू है, पहला वाला एक्स का वैल्यू, बस डाल के देख लेना है, वेरीफाई करेगा तो ठीक है, ना तो बोलेंगे कि नहीं है। वो ज्यादा बेहतर है। ऑप्शन से देखिए, क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आपका 40% क्वेश्चन ऑप्शन से बन सकता है। अगर क्वेश्चन ज्यादा फंसने वाला रहता है उसको ऑप्शन से ही ट्राई किया जाता है, ठीक है? ऑप्शन से मेथड नहीं भी पता रहता है तो ऑप्शन कहीं ना कहीं बहुत हद तक सपोर्ट करता है। इसका बताइए ये क्या किए हैं इसको, ये आएगा 27 आ रहा है, 2 to the power n है, 2 to the power n - 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ? 2 बचेगा। हम्म। 2 को कॉमन ले लीजिए, और 2 नहीं नहीं, ये गलती कर रहा है, 2 को पावर n कॉमन ले सकते हैं, हाँ 2 का पावर n कॉमन ले लीजिए, यही बेहतर रहेगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 का पावर n - 2 का पावर n/2 लिख लेते हैं। अब कॉमन ले लेते हैं 2 का पावर n, तो 1 - 1/2, ये हो जाएगा 2 का पावर n × 1/2, फिर तो ये = 4 है ना? तो 2 का पावर n = कैसे आप लोग, अच्छा, हाँ तो ये 8 हो जाएगा ना? 2 को उधर, अच्छा हाँ 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 हाँ, तो भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा।
इसको इधर तो भेज ही सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में है तो 2 to the power n इक्वल टू 2 का पावर 3 n इक्वल टू 3 आ गया। हमको क्या चाहिए था, n to the power n, तो 3 to the power 3 हो जाएगा। ठीक, n to the power n इक्वल 3 to the power 3 27, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये a माइनस बी यूनियन b माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी है और b माइनस ए है, दोनों को मिला देना है तो सी आ रहा है ए यूनियन बी माइनस ए इंटर, हाँ वो यूनियन में से इंटरसेक्शन घट जाएगा। सबको क्लियर है, ये और ये यही वाला घटा देना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दोनों वैल्यू आ जाए। नेक्स्ट 21 नंबर, आर से आर में रिलेशन है, एफ एक्स दिया हुआ है और जी भी दिया हुआ है, आर से आर में जी एक्स दो फलन है, तो जी ऑफ एक्स एक्स कंपोजिट फंक्शन निकालना है। क्या आया है, कंपोजिट पता नहीं बताया था कि नहीं, लेकिन देख लीजिए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जी ऑफ एफ एक्स बराबर क्या है, 2x+1, एफ एक्स इक्वल टू है 2x+1, जी एक्स इक्वल टू है क्या, x² - 2। आर टू आर फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, जी ओ एक्स निकालना है। जी ओ एफ एक्स का मीनिंग हुआ जी एफ एक्स, पहले एफ एक्स डालिए, एफ एक्स क्या है 2x - 1 है, और जी में एक्स है तो एक्स स्क्वायर करके 2 घटा रहा है, जो है उसी का स्क्वायर कर लीजिए, 2x - 1 का स्क्वायर करके और 2 घटा दीजिए, यानी कि ये 4x² + 1 - 4x - 2 हो जाएगा, 4x² - 4x - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हुआ, गलती कर दिए क्या जी, +4x होगा, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक तो है, कहाँ गलती किए हैं। अच्छा +1 रखे, हाँ प्लस है, सॉरी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और ये -1, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका बताइए 22 का 22 का क्या रहा ऑप्शन, सी, ई, नन ऑफ दिस। अच्छा नॉट अ सेट पूछ रहा है ना, हाँ तो बोलिए सिलेक्शन ऑफ डेज इन वीक सेट है, और फर्स्ट 5 प्राइम में भी सेट है, 5 नेचुरल नंबर सेट है, तो नॉन ऑफ चीज हो जाएगा, सही है, नॉट। नेक्स्ट 23 सी, सी बोले है ना, tan x, ये क्या है tan x, देन और tan क्या है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है बताइए, ऑड है तो माइनस दे देगा, 0 हो जाएगा, सही है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, कल ही हम लोग इवन ऑड पढ़े। 24 नंबर बताइए, हाँ वो ये क्वेश्चन ए रिलेटेड द रिलेशन
आर डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर पे है। ए रिलेटेड टू ए क्लास में बताए थे क्या? अच्छा बताए थे तो ठीक है। तो ए रिलेटेड टू ए होगा कि नहीं? नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? कौन सा ऑप्शन बोले? डी सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक। आगे बताइए 25 नंबर कहाँ गया? नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। The number of proper subset of a set containing n element। n एलिमेंट का प्रॉपर सबसेट की संख्या क्या होता है? 2n-1 होता है ना। प्रॉपर सबसेट में हम लोग क्या लिखते हैं कि ए का सभी एलिमेंट बी में हो, मतलब सबसेट में हो एटलीस्ट वन एलिमेंट इक्वल, खाली छाट देना है, ठीक है ना। इक्वालिटी नहीं लेना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ नॉन ऑफ दिस मारिए तो क्या कीजिएगा? नॉन ऑफ दिस, ठीक है ना। 26 नंबर बताइए। 26 नंबर का क्या हो रहा है? साइन एक्स है ना, 0 से 2 पाई। ग्राफ तो हम लोग जानते हैं 0 से 2 पाई में ग्राफ कैसा बनता है। क्या ऑप्शन बोले हैं? 0 से 2 पाई में ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो 1112 नहीं है। यहाँ 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा। तो मिनिमम तो होगा। मिनिमम ऑप्शन नहीं है क्या? क्या क्या ऑप्शन है? 11 on 2, 11 on 2, 1 on 2। ऑन टू तो होगा नहीं क्योंकि फंक्शन तो अलग है। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? साइन एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट बताइए, ये 27 नंबर। कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बी दिस, ए इंटरसेक्शन बी का, ये तो वही है। इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाए। ऑन टू क्यों नहीं होगा? इसका कोडोमेन क्या है आपका? कोडोमेन है रियल नंबर। रेंज क्या मिलेगा? -1 से 1। तो क्या सी डी कोडोमेन ऑफ आर और कोडोमेन ऑफ एफ बराबर है क्या रेंज के? तो उसी हिसाब से हम लोग, ठीक। इसका बताइए 28 नंबर। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है। दिस माइनस दिस। बी डी। अच्छा, एक से अधिक, इसमें से ये घटाइएगा तो 2 आ रहा है, तो 5 तो नहीं हो रहा है, ये तो गलत हो गया ना।
हम्म। अच्छा हाँ, गलत ही पूछा है, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, जेड माइनस एक्स, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ये भी गलत है, मतलब गलत है तो ये सब जो जो गलत है वो शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए। 28 हो गया, 29 नंबर बताइए। 29 का क्या रहा, सी। 29 का डी। हाँ, तो गलत जो जो है उस सब तो आ ही जाएगा, तो डी हो जाएगा। 29 नंबर बताइए। सबका सही है ये। सी, अब सी बोले हैं, सी ना। इस टाइप का क्वेश्चन तो बनाए थे एक क्लास में, बनाए थे, बोले थे कि इस टाइप का क्वेश्चन 3 को बना लीजिएगा, एक्स वाई जेड करके, अब बाकी कर लीजिएगा, बन जाएगा, सही है ये। नेक्स्ट बताइए। 30 नंबर। 30 का सी। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए कंटेनिंग 4 एलिमेंट इज। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एन स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर एन स्क्वायर माइनस 10, यही होता है ना। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन होता है। 4 एलिमेंट है, 2 का पावर 4 स्क्वायर माइनस 4, क्या लिखे जी, एन स्क्वायर। हाँ ठीक ठीक है, 2 का पावर 12, यही है ना, सही है। नेक्स्ट बताइए। 31। 31 का बी, सेट लिख कर सकते हैं। सबको आया है क्या बी? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ था नहीं। द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर, इतना इतना दिया हुआ है ऑन सेट ए, और ए दिया हुआ है, ये सेट दिया हुआ, बताइए क्या होगा। सबसे पहले चारों रहता तो रिफ्लेक्सिव होता था, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। हाँ बोलिए, क्या ऑप्शन बताइए आप लोग। ई। सिमेट्रिक 1 3 3 1 4 3 3 4 4 3 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए 1 3 से है, 3 किससे है, तो 3 4 से भी है, तो 1 4 नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो नॉन ऑफ डीज हो जाएगा। सबको ठीक है ये। नेक्स्ट 33, ये बताइए। ए माइनस बी, बी। सबको आया है बी? एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा दिक्कत हो तो एक दो एग्जाम्पल ले लेके, एक दो दो एलिमेंट 3 3 और उस तरह से कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, ज्यादा आसान होगा। और नहीं तो वेन डायग्राम बना लीजिएगा, तो और कर सकते हो। हाँ, वेन डायग्राम ज्यादा आसान रहेगा, इजली बन जाएगा। नेक्स्ट 34। 34 का बी।
बी बोल रहा है। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ए का वैल्यू दिया हुआ है, एन बी वैल्यू दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मैक्सिमम एन इंटरसेक्शन बी। मान लीजिए दो सेट है, ए और बी है, इसमें चार है, एन ए में चार है, एन ए में फोर एलिमेंट है, एन बी में कितना एलिमेंट है, थ्री एलिमेंट है। तो मैक्सिमम एलिमेंट हमको पूछ रहा है एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में ना, एन ए इंटरसेक्शन मैक्सिमम एन ए इंटरसेक्शन बी, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, इसमें मैक्सिमम कितना होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एन ए और एन बी दोनों में जो मैक्सिमम होगा क्या मिनिमम होगा। बात समझ रहे हैं, कॉमन में जो मिनिमम होगा वही ना मैक्सिमम होगा इंटरसेक्शन में, तो मिनिमम क्या है, थ्री है। जब हम लोग ए और ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें कोई ए बी सी ले लेते हैं और बी में ले लेते हैं पी क्यू आर एस। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम की बात किया जाए तो ये तीनों आपस में बराबर होना होगा, तीन गो एलिमेंट, इससे ज्यादा तो एलिमेंट बराबर नहीं कर सकते। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही होगा कि ए बराबर पी कर ले, बी बराबर क्यू कर ले, सी बराबर आर कर ले या किसी और के बराबर, तो तीन ही कर सकते हैं। मिनिमम तो फाइव ही हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम तीन तक कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 35 बी आया है, सी, सी आया है। ये तो बन जाएगा, सब लोग को बन गया। एक्सप्लेन चाहिए किसी को तो बोलिएगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे। आंसर सही होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं है, वही कंपोजिट फंक्शन है, बार बार यही चीज डालिएगा और इसको इससे इक्वल कर लेना है, लास्ट में तीन बार डालना है इसको। एक इक्वेशन बनेगा, उसको इससे इक्वेट कर लेना है, एक्स में ही रहेगा, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट से बराबर कर लीजिए, यही किया है ना। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट 36, 36 बताइए क्या आया है। सी, कैसे बनाया है, टाइम नहीं ना लगता है इसमें बनाने में। डायरेक्ट इसको जो है ना y मान लीजिएगा, ऐसे एक बार हम चर्चा कर देते हैं इससे। y मान लीजिएगा 4x+5 है और बट्टा x-6 है, इसको इधर लाइएगा, x का सिर्फ वैल्यू निकाल लीजिएगा, वही y इनवर्स हो जाता है। इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, y(x-6y) बराबर 4x+5, और यहाँ से x वाला इधर लाइएगा तो y-4 इंटू एक्स हो जाएगा, और इसको उधर ले जाना है तो 6y+5 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू क्या आया, 6y+5 और बट्टा में y-4। अब इसी को f इनवर्स x बोलेंगे, यहाँ x के फॉर्म में लिख देंगे। x को ही लिखेंगे f इनवर्स x, और y को x के टर्म में लिख लेना है, तो 6x+5 बटा x-4 हो जाएगा।
क्यों ऐसा लिखते हैं? क्योंकि y बराबर अगर एफ एक्स लिखते हैं तो x बराबर यहीं से एफ इनवर्स y लिखा जाता है, और यहाँ एफ इनवर्स y अगर लिखते तो फिर x लिख ही सकते हैं, वेरिएबल चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एफ इनवर्स y लिखते हैं फिर y में है तो x कर लेंगे, तो डायरेक्ट लिख लिए। यही कही किए थे ना आप लोग? चलिए ठीक है। कौन? ऑप्शन सी था ना? नेक्स्ट इसका बताइए 37 नंबर। 37 का बी क्या है? एफ एक्स है, जी एक्स है, देन जियो एक्स। ठीक। आगे 38 ये बताइए। तो आसान क्वेश्चन है 38 नंबर। बी कैसे होगा जी? बी होगा। हाँ बी होगा ना, ए नहीं ना होगा, बी होगा ना। हमको क्या रेंज बताना है ना, वाई का वैल्यू। एक्स का वैल्यू क्या होगा? 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 16 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स बिलोंग टू -4 से 4। तो कुछ भी वैल्यू डालिएगा तो मैक्सिमम वैल्यू तो वाई मैक्स क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, और वाई मीन 0 पर मिलेगा। वाई मीन 0। तो हमको लगता है ये जो वैल्यू मिलेगा आपका क्या मिलेगा? रेंज आर एफ बताना है तो 0 से 4 हो जाएगा। डोमेन रहता तो क्या होता? ये होता ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट इसका 39 बताइए। 39। 39 का बी सब लोग को सही है? बी ई टू द पावर एक्स था। ग्राफ तो जानते हैं ना, ई टू द पावर एक्स का फंक्शन आर टू आर दिस। तो क्या ये मिनिमम ऑन टू? ऑन टू तो होगा नहीं, क्योंकि रेंज इसका क्या हो रहा है 0 से। कोर डोमेन तो पूरा रियल नंबर है। कोर डोमेन क्या है? पूरा रियल नंबर है। रेंज क्या है? आर प्लस है। आर प्लस बोल सकते हैं, मतलब 0 टू इनफाइनाइट है। ठीक है ना? तो बराबर नहीं ना होगा, तो बाइजेक्टिव तो नहीं होगा। नेक्स्ट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव किसको बोलते हैं? ऑन टू का ही सर्जेक्टिव बोला जाता है, तो ये भी नहीं होगा, ओनली इंजेक्टिव होगा। इंजेक्टिव मतलब 1 1 हो गया, ये हो गया ऑन टू, ये हो गया 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू। ठीक है ना? सबको ये क्लियर है? नेक्स्ट बताइए ये 40 नंबर। 40 का ये तो उसी बेस पे है, ऐड कर लीजिएगा। क्या है? ए और बी टू सेट्स है, एन ए दिया हुआ है, एन बी यूनियन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो तीन का रिलेशन तो होता ही है, तो हमको एन बी निकालना है। सी सही है ऑप्शन। एन ए यूनियन बी बराबर
क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस आधार पे हम लोग इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका क्या दिया हुआ है, 4 है, इसका वैल्यू क्या है, 20 है। तो ये 4 इधर ऐड हो जाएगा यूनियन में, 42 4 46 हो जाएगा, 46 माइनस 20 26 हो जाएगा आंसर। सही है आंसर। नेक्स्ट बताइए। 42 हो गया, 41 हो गया ना, ये कितना था, 40 था। अच्छा 41, 41 बताइए। 41 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बताइए कौन सा क्या होता है, इज अ चेन। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट पहले बताइए क्या होता है। ये ग्रेजुएशन में पढ़ना था हालांकि सिलेबस, हाँ बोलिए। देखिए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट जो है ना, ये सेट नहीं एक रिलेशन होता है, ठीक है। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को बोल सकते हैं कि ये ऐसा सेट रिलेशन का सेट है, ठीक है। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट, पीओ सेट बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, कोई भी रिलेशन जो है, रिलेशन को हम पीओ सेट बोलेंगे, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहते हैं कब, जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करे। फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। सेकेंड में एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। और थर्ड में ट्रांजिटिव होना चाहिए। और रिलेशन कैसा होना चाहिए, तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करे तो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो सेट होगा ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा। और समझ रहे हैं। अब रिफ्लेक्सिव के बारे में हम लोग जानते हैं कि ए रिलेटेड टू ए होता है, ठीक। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी हो एंड बी रिलेटेड टू सी हो, बी रिलेटेड टू ए हो। दिस इम्प्लाइड दैट ए इक्वल टू अगर बी हो जाता है देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। सिमेट्रिक में ये सिर्फ यही जरूरी होता है, एंटी सिमेट्रिक में इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है ना। ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, देन ए इज इक्वल टू बी, अगर दोनों सेटिस्फाइड करते हैं ए इक्वल टू बी हो जाए तो एंटी सिमेट्रिक बोला जाता है। ट्रांजिटिव तो हम लोग जानते हैं कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन दिस इज ऑल्सो ए रिलेटेड टू सी हो जाए। ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक इसमें क्या और बोल रहा था, चेन बोल रहा था ना, सेट इज चेन। और ये जो चेन है, चेन का जो मीनिंग है, चेन का मीनिंग है टोटल ऑर्डर्ड सेट से रिलेटेड बोला जाता है उसको, चेन। इसको टोटल ऑर्डर भी बोल सकते हैं, टोटल ऑर्डर। इसका मीनिंग यह है कि चेन कब हम लोग डिफाइन करेंगे, अगर कोई भी दो अगर एलिमेंट लेते हैं ए बी, फॉर ऑल ए बी, कोई एलिमेंट ले ली ए बी, तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करे, या तो ए लेस देन इक्वल टू बी हो और बी लेस देन इक्वल टू ए हो। दोनों में से कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करे, ठीक है ना, ये पूरा एवरी पेयर के लिए, फॉर एवरी पेयर,
कोई दो को लीजिएगा, उसमें जितना पेयर रहेगा ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए फॉर एवरी पेयर ऑफ सेट। ठीक है ना। ये जनरली जैसे हम लोग अच्छा नोट करके लिखाते हैं, इसमें पहले चेक कीजिए। चेन की बात कर रहा है तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है, ऑप्शन से आइए। फर्स्ट ऑप्शन क्या, पार्शियली ऑर्डर्ड। पहले वेरीफाई कीजिए कि कोई भी अगर ये है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। जैसे मान लिया कोई एस में एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, तो पीएस क्या हो जाएगा, 5 होगा, और क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड 1 2 होगा। यही होगा ना, इसका सेट बनाने का पीएस हो जाएगा। क्लियर। ये एक सेट बन गया पीएस, और इसको बनाना है किससे, सबसेट के साथ। तो क्या ये जो है इसका एवरी एलिमेंट जो एस का जो एलिमेंट ले रहे हैं, वो एलिमेंट बताइए कि उसका सबसेट बनाएगा क्या। सभी एलिमेंट सबसेट बनाएगा। 1 क्या सबसेट बनाएगा इसका, पीएस का। सिंगलसन सेट नहीं ले रहे हैं हम, ये तो एलिमेंट ना है। अगर ये ले भी लीजिएगा तो क्या सेट थोड़े बना देगा, ये सेट नहीं ना बना रहा है, ये तो एलिमेंट है इसका। इसका सबसेट नहीं बनेगा ये। कोई भी एलिमेंट दो ले रहे हैं तो सबसेट नहीं बन रहा है। ठीक है ना। तो क्योंकि ये सब एलिमेंट है, तो सबसे पहले पावर सेट अगर लीजिएगा और सबसेट के साथ, तो ये तो रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन ही डिफाइन नहीं करे। हाँ बोलिए। बिलोंग्स टू नहीं ना लेना है, यहाँ जो दिए हुए हैं। अच्छा, बिलोंग्स टू की बात कर रहे हैं। हाँ तो बिलोंग्स टू के केस में, बिलोंग्स टू के केस में हो जाएगा। बिलोंग्स टू के केस में तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। अब अगला कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं, ये चेन वाला कंडीशन लेस देन इक्वल टू वाला कंडीशन करेगा कि नहीं, लेकिन पार्शियली ऑर्डर्ड सेट और पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा बिलोंग्स टू में। ठीक है। अभी नोट करके हम लिखाएंगे कौन कौन करेगा कौन कौन नहीं करेगा, मेन वाला। लेकिन ये वाला नहीं करेगा तो यहाँ से तो ये डिस्कार्ड हो गया। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि ये सबसेट के साथ पार्शियली, ये पावर सेट के साथ इसका रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो रहा है। सिमेट्रिक तो छोड़िए, सिमेट्रिक तो और नहीं होगा। ठीक है ना। सिमेट्रिक कैसे होगा, ये इसका सबसेट थोड़े हो जाएगा, एलिमेंट ना है, आपस में एलिमेंट ना है। अब आइए सेकेंड नंबर कंडीशन पे आते हैं हम लोग। बी नंबर में देखिए, नेचुरल नंबर लिया गया है, लेस देन इक्वल टू लिया गया है। ठीक है। और एक चीज और दिया हुआ है कि यहाँ where n is the set of natural number and for all a b belongs to n, a is less than b, ये दिया हुआ है। इसका मीनिंग दिया हुआ है, मीन्स a डिवाइड्स b। अगर a लेस देन b दिया हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि a b को डिवाइड्स करता है। तो अब बताइए, हम कोई नेचुरल नंबर कोई सेट ले लीजिए, यहाँ जैसे 1 2 ले लेते हैं। ठीक है। कोई एलिमेंट ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए। 1 2 तो करेगा, 2 3 ले लेंगे तो क्या 2 3 को डिवाइड करेगा क्या, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, लेकिन एंटी सिमेट्रिक अगर होता भी है तो इक्वल तो होगा नहीं। यहाँ डिवाइड तो नहीं करेगा। हमको पूरे नेचुरल नंबर के लिए ना बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
चेन का कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, लेकिन पार्शियली ऑर्डर सेट का रिलेशन इसके कारण, डिवाइस के कारण नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? अगर सिर्फ लेस देन रहता तब सेटिस्फाइड कर जाता, ए डिवाइड बी नहीं देता तो, क्योंकि अगर कोई दो नेचुरल नंबर डेफिनेटली डिवाइड तो करेगा नहीं ऑलवेज। और थर्ड ऑप्शन आ जाइए, थर्ड ऑप्शन क्या है, रियल नंबर लिया गया है, ठीक है, वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल एंड फॉर ए बी बिलोंग टू आर, ए इज लेस देन बी मीन्स द लेस देन और इक्वल टू, बस यही दिया हुआ, लेस देन, जो चीज दिया हुआ वही चीज लिखा हुआ है, इसका मीन्स लेस देन और इक्वल टू। अब इसमें चेक कीजिए कि कोई भी रियल नंबर अगर लेते हैं तो लेस देन और इक्वल टू का कंडीशन यहाँ ये सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं ऑप्शन। कौन से पार्शियल ऑर्डर सेट पहले डिफाइन कीजिए, ए रिलेटेड टू ए होगा कि नहीं, इक्वालिटी के केस में तो हो ही जाएगा ना, कोई एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर रहा है ना, रिफ्लेक्सिव हो गया, ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू, इक्वालिटी के केस में एंटी सिमेट्रिक, इक्वालिटी के कारण एंटी सिमेट्रिक भी सेटिस्फाइड हो रहा है, सेकेंड कंडीशन, ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाइड करेगा, ए रिलेटेड टू बी लीजिएगा एंड बी रिलेटेड टू सी लीजिएगा, इसका मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी, तो ए इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा कि नहीं। तो ट्रांजिटिव भी किया तो पार्शियली ऑर्डर तो कर ही गया। अब आ जाइए चेन की बात करना है, तो चेन में क्या कह रहा था कि फॉर ऑल ए बी, ए लेस देन बी हो और क्या हो, बी लेस देन ए हो, दोनों में से कोई हो, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पार्शियली ऑर्डर जो सेट है उसको चेन बोल सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको नोट करके एक चीज लिख लीजिए यहाँ पे। कोई डाउट है क्या इसमें? पूरा पेज में क्वेश्चन है क्या, जगह नहीं है? चेन कौन कौन बनाएगा ये हम लिख देते हैं। पार्शियली ऑर्डर सेट का ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना, चेन अगर ओनली लेस देन इक्वल टू रहेगा तो चेन बनाएगा, पार्शियली ऑर्डर सेट ही ले रहा है सब, ठीक है, अगर जेड लेस देन इक्वल टू रहेगा तो भी चेन बनाएगा, क्यू लेस देन इक्वल टू रहेगा तो भी चेन बनाएगा, और आर लेस देन इक्वल टू रहेगा तो भी चेन बनाएगा, ठीक है। और नॉट चेन में क्या हो जाएगा, नॉट चेन, एक ऊपर वो भी आया था, क्या आया था, पीएस, और पीएस अगर सबसेट के साथ रहे, पावर सेट सबसेट के साथ रहे तो नॉट चेन होगा, अगर नेचुरल नंबर रहे किसके साथ, डिविजिबिलिटी के साथ, तो नॉट चेन बनाएगा। एक और कंडीशन होता है, सेट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट दैट मीन्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ऑर्डर्ड बाय हाइट, व्हेन यहां लिख देते हैं, सम हाइट इज नोन, कुछ हाइट नोन हो, इस केस में भी नॉट चेन बनाएगा, ठीक है। ये दो तीन को याद रखिएगा, या ऐसे इस पे तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए।
ये सब पे बनाएगा चेन। ठीक है, ये सब पार्शियली ऑर्डर्ड ही है, लेकिन चेन होगा कि नहीं इस पे हम लोग बात कर रहे थे, ऊपर वाला। क्लियर है, आगे बढ़े? बहुत टाइम हो गया डिस्कस। हाँ, स्टेटमेंट बेस ही कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब पीवाईक्यू क्वेश्चन है तो उस पे जितना हमको देना है उतना दे दिए कंसेप्ट। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है ना। नहीं नहीं, उसको तो अप्लाई कैसे नहीं, वहां से भी तो डिस्कार्ड कर सकते हैं ना। अगर ये याद रहेगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। या नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया या रियल नंबर हो गया, लेस देन इक्वल टू के साथ चेन बनाएगा, पार्शियल ऑर्डर सेट भी होगा। ठीक है, ये बताइए 42 का आंसर बताइए। इसका बी आ रहा है, सबको बी आया है क्या? डी डी, अच्छा डी, ओके। ए सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी सही है, ये भी सही है। और क्या था? सबसेट है तो ए माइनस बी। कौन कौन ऑप्शन सही हो रहा था इसका? ए सी डी सब सही हो रहा है। हाँ, ये भी 5 हो जाएगा, सही है। हाँ ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए इसको, ये तो बन गया होगा। 43 बी है ना, बी आंसर सही है। 44 बताइए। 43 को 25 बच्चों के कक्षा में 12 बच्चे गणित, गणित अर्थशास्त्र और क्या है, बस दो ही है क्या? गणित है और अर्थशास्त्र है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट 25 है, यूनिवर्सल सेट मान लीजिए इसको, ये मैथ्स है, ये इकोनॉमिक्स है। 25 स्टूडेंट्स है, 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया, किसमें आ जाएगा? एम माइनस ई में आ जाएगा ना। 8 किसमें आ जाएगा? अब टोटल मैथ में 12 स्टूडेंट है तो इसमें 4 हो जाएगा, तो और 7 में कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। टोटल जोड़ के 25 पुराइएगा ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लीजिए, गणित और अर्थशास्त्र दोनों के लिए, तो ये कॉमन वाला हो जाएगा 4। ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है क्या? आगे बोलिए, 44 नंबर बताइए। 44 नंबर का आंसर बताइए। 44 का बी। एफ, एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो एफ डैश एक्स ऑड हो जाएगा, ठीक है। कल ही इस पे चर्चा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इफ द फंक्शन इज एफ एक्स देन एफ ऑफ एक्स व्हाट, बताइए क्या होगा ऑप्शन? 45। 45 बताइए। बनाया है कि नहीं बनाया है? हेलो, बोलिए। आप ये बताइए, ये जो, हाँ बोलिए।
ये क्या है, द फंक्शन है एफ एक्स, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन है, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होगा कि क्या होगा, डिफरेंशिएबल। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, इतना में, कंटिन्यूअस इन इतना, एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस इन इतना, डिफरेंशिएबल इन दिस। चेक करना पड़ेगा जी। फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, ये बताइए, डोमेन क्या होगा। डोमेन तो -1 से 1 ही होगा, क्योंकि यही वाला ना फंक्शन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू बिलोंग टू -1 to 1 ही आएगा, ये तो कई बार चर्चा हम लोग किए हैं। अब इसमें कंटिन्यूटी अगर चेक कीजिए, कंटिन्यूअस तो लग रहा है कि कंटिन्यूअस होगा, -1 से 1 में फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा, इस डोमेन में तो कंटिन्यूअस होगा ही। रहा डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल ये फंक्शन मुझे लगता है 0 पर टूटेगा। एक बार इसको डिटेल्स में, क्योंकि समय ये होगा, इसका ऑप्शन बी है, आप लोग करके देखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, बी ही होगा। -1 से 0, -1 से 0 जाना है, 0 पे ओपन करना है, ठीक है ना, और यूनियन 0 से 1, इसमें डिफरेंशिएबल होगा। -1 से 0, इसमें डिटेल्स में बना के देखिएगा, नहीं होगा तो हम किसी और दिन इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी सब पे कर लेते हैं चर्चा, और सब पे इसका बताइए 46 नंबर। 46 का बी, सबको आया है क्या बी, सही है। नेक्स्ट 47 नंबर बताइए। डी, डी, अच्छा बी, क्या कर रहा है, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन निकालना है, तो डोमेन का मीनिंग क्या हुआ कि 2 टू द पावर एक्स -5 टू द पावर एक्स व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 2 टू द पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टू द पावर एक्स, यही होगा। इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, 2 टू द पावर एक्स, रेसिप्रोकल लेंगे तो पलट जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, रेसिप्रोकल लेकर देखिए एक बार। तो रेसिप्रोकल लेने पर, तो हाँ सही है, ये भी 0 से छोटा पे, ठीक है, इस तरह से भी ठीक, सही है आपसे। दोनों तरफ से हम लोग रेसिप्रोकल वेरीफाई कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 48। 48 का बी, ये तो एफ इनवर्स एक्स है, तो सही होगा। फोर्टी एट 49 बताइए। 49 का बी सबको है, सही है। 50 बताइए। वैल्यू शुड बी असाइन टू ए एंड बी, ये दिया हुआ है जी। 50 का क्या बोले हैं, सी, सही है, सबको आया है ना।
51 का बताइए। 51C है सबको। 52 बताइए। 52 का बी सही है। जिसको अगर दिक्कत हो बोलिएगा, एक्सप्लेन कर देंगे हम। 53। ये आएगा। द मैपिंग एफ आर टू आर डिफाइंड दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स -2। +-2 तो 2 तो है ना। तो ई तो नॉन ऑफ दीज है ना, तो एक वैल्यू तो वेरीफाई करेगा ना, इसी को ना मारिएगा। एक वैल्यू तो वेरीफाई करेगा ही। एक वैल्यू अगर वेरीफाई कर रहा है तो नॉन ऑफ दिस का मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन तो वेरीफाई कर ही रहा है इसको। हाँ, एक मार सकते हैं बिल्कुल। हाँ, ये तो वेरीफाई कर ही रहा है ना। चलिए, इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। 54। 54 का बी। सबको आया है बी। ये तो वही टाइप का क्वेश्चन है। सही है। 54 का बी देख लीजिए सब लोग। वेन डायग्राम से बना लीजिए आप तो। नेक्स्ट इसका बताइए। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बताइए। 55 नंबर। ये आया है सबको। चलिए नेक्स्ट बताइए। 56। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी। एनसीईआरटी में दिया हुआ एडिटिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत जगह पूछा जाता है, तो याद हो गया कुछ। 57 बताइए। ई सी। सबको आया है क्या सी? सेट ऑफ एलिमेंट बी है, एलिमेंट 10, द नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस सी। ठीक। लास्ट नंबर बताइए। लास्ट का भी सी आया है। ये तो बताए थे। उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। इनवर्स हो चाहे ये भी हो। एफ इनवर्स इनवर्स। चलिए, एक डिफरेंशियबिलिटी वाला डिस्कस कर लेंगे किसी दिन। उसको डिफरेंशियबिलिटी पे आंसर तो बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। तो 13। 13 कि 30? ओके ओके। बत- ए एंड बी भी टू नॉन एम्प्टी सेट है। व्हिच ऑफ। बात तो सही बोल रहे हैं आप। A-B तो डिसजॉइंट ले लेंगे तो। चलिए डिसजॉइंट लेकर चेक कीजिए। ए और बी। A-B तो ए के बराबर हो जाएगा डिसजॉइंट में। अब बताइए कि ए के बराबर जो होगा तो ई RHS से वेरीफाई कीजिए कि बराबर हो रहा है कि नहीं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए भी तो ए के बराबर हो रहा है।
क्या दिक्कत है आपको ये बताइए। हम्म, ठीक है, तो आज का क्लास एंड करते हैं। सबको डिस्कस तो कर ही दिए ए टू जेड क्वेश्चन। कल इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।